हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @p में। आज हम कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण तथा नामकरण चैप्टर के बारे में सीखेंगे। क्या है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण तथा नामकरण? इसके दो पार्ट हैं। एक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और दूसरा पार्ट जो है वो नामकरण है इसका। तो हम पहले सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने से पहले हम कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा क्या होती है, क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक की परिभाषा पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक की परिभाषा सिंपल सी है। कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो भी कार्बन के यौगिक हों, कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं हम? कार्बन के यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। या फिर परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन मौजूद होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत जो है पेड़ पौधे जीव जंतु ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब जीवित कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद में अब कार्बनिक यौगिकों में कहा जाए कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है परमाणुओं की संख्या के आधार पर। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में पहले कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण करने में पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम देख लेते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे तो कार्बनिक यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु का बात कर रहे हैं, यहाँ कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं। कार्बन परमाणु का हम जान रहे हैं नामकरण करने के लिए, वर्गीकरण जान रहे हैं। कार्बन प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु। नंबर 3 तृतीयक कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। नंबर 4 चतुष्क कार्बन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु को फर्स्ट डिग्री कार्बन, द्वितीयक कार्बन परमाणु को सेकेंड डिग्री कार्बन, तृतीयक कार्बन परमाणु को थर्ड डिग्री कार्बन और चतुष्क कार्बन परमाणु को फोर्थ डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। अब इनकी परिभाषा सुनेंगे, देखेंगे। प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होते हैं? तो प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होगा? वे कार्बन जिनमें एक कार्बन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जिसमें एक कार्बन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, जिसमें एक कार्बन परमाणु कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन। कहने का मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? जिसमें एक कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, एक कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे हम कहेंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु। उसके बाद हम कहें द्वितीयक कार्बन परमाणु की परिभाषा क्या लिखेंगे? जिसमें दो कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़े हों, उसे हम द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे द्वितीयक कार्बन परमाणु की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? इसमें दो कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़े हों, तो उसे हम द्वितीयक कार्बन परमाणु। तृतीयक कार्बन परमाणु की परिभाषा में क्या लिखेंगे? तीन कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़े हों। चतुष्क कार्बन परमाणु, इसमें 4 कार्बन परमाणु जो होंगे कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे। तृतीयक कार्बन परमाणु में 3 कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है CH3 C CH2 CH2 CH CH3 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 CH3।
अब बात करें यहाँ पर पहचानेंगे कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक। इसमें इससे क्या है, एक कार्बन परमाणु ये वाला जुड़ा है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। इससे एक ये जुड़ा है, दूसरा ये जुड़ा है, तीसरा, तो ये हो गया थर्ड डिग्री कार्बन परमाणु। इससे केवल एक जुड़ा है, फर्स्ट डिग्री कार्बन परमाणु। इससे एक दो जुड़े हैं, सेकेंड डिग्री कार्बन परमाणु। इससे एक दो जुड़े हैं, तो ये भी सेकेंड डिग्री कार्बन परमाणु। इससे एक ये जुड़ा है, दूसरा ये जुड़ा है, तीसरा ये जुड़ा है, चौथा ये जुड़ा, मतलब 4 डिग्री कार्बन परमाणु। इससे एक ही जुड़ा है ये वाला, इससे भी एक ही जुड़ा है, और इससे भी एक ही जुड़ा है। तो कहने का मतलब जब दो कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो द्वितीयक, यदि एक कार्बन परमाणु का
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्वितीयक कार्बन उपस्थित होता है, परमाणु उपस्थित होता है, द्वितीयक हाइड्रोकार्बन। तृतीयक हाइड्रोकार्बन जिनमें तृतीयक कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, तृतीयक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा तृतीयक हाइड्रोकार्बन क्रियाशील होते हैं, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। अब इनकी संरचना के आधार पर देखें तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इनकी परिभाषा देखेंगे तो क्या होती है अब पहले देखेंगे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में क्या लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु जो होते हैं वो खुली श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, खुली श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें कार्बन परमाणु जो होंगे, कार्बन परमाणु जो होते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, शाखित नहीं होते, कहने का मतलब खुली श्रृंखला में होते हैं, खुली श्रृंखला में होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका नामकरण करने से पहले इनके नाम के आगे एन फिर हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दिया जाता है, फिर हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दिया जाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्केन, जो भी होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो भी आगे मूल अक्षर होगा, एल्केन या एल्कीन या एल्काइन जो भी होगा, एल्केन जो भी होगा उसी के आधार पर लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, लिखा है CH3 CH2 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 CH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथेट्रोब्यूटेंट नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, इनका मतलब नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद में बात की जाए नियो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन से पहले आइसो के बाद में बात करेंगे। जैसे देखो दे रखा, छूट गया था इसमें, आइसो हाइड्रोकार्बन, नियो से पहले आइसो देख लेते हैं, आइसो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन। तो आइसो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें ये वाला समूह पाया जाता है, समूह पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, आइसो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें ये समूह पाया जाएगा उसको हम आइसो भाग कहेंगे। तो आइसो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखना तो क्या लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 CH समूह पाया जाता है आइसो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बात करें हम यहाँ पर, जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे मेथेन, ऐसे मेथेट्रोब्यूटेंट, तो आइसोपेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन, क्योंकि इतने भाग को कहेंगे हम आइसो, और कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन, पेंटेन, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। अब हम देखेंगे नियो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन, तो नियो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 3 कार्बन परमाणु ऐसे लगे होंगे इस टाइप से, C समूह उपस्थित होगा, क्या कहलाएंगे, नियो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लें हम यहाँ पर, जैसे ये कोई एग्जाम्पल दे रखा है, इसका IUPAC नाम, इसका का ये IUPAC नाम नहीं है, निरर्थक पद्धति में नाम, ये IUPAC नाम इसका नहीं है, ये भी IUPAC नाम नहीं है, ये निरर्थक पद्धति में नाम है, जिसे हम रूढ़वादी पद्धति भी कहते हैं। तो इसका नाम रूढ़वादी पद्धति में, निरर्थक पद्धति में नाम क्या हो जाएगा, पहले इतने भाग को हम क्या कहेंगे, नियो कहेंगे, तो नियो लिख लेंगे, फिर कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, तो नियो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, नियो ब्यूटेन इसको लिखेंगे। तो कहने का मतलब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में होते हैं, कोई शाखित नहीं होती है, शाखा नहीं होती, इन कार्बन परमाणु में कोई शाखा नहीं होती, शाखाएं नहीं होंगी, क्या कहलाएंगी, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इनके नामकरण से पहले, नाम से पहले एन शब्द लगा देते हैं। जैसे कोई ये दे रखा था तो एन शब्द लगा लिया क्योंकि खुली श्रृंखला में थे। अब 1 2 3 4 5 कार्बन थे, पेंटेन लिख लिया, नॉर्मल पेंटेन। आइसो का हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें CH3 समूह उपस्थित होगा वो क्या कहलाएंगे, आइसो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे इनके नामकरण, ये इतना समूह इसमें मौजूद था इसलिए हमने आइसो लगा लिया। कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन थे, पेंटेन लगा दिया। नियो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें ये समूह उपस्थित होता है, समूह उपस्थित होगा वो क्या कहलाएंगे, नियो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो इतने भाग को हमने नियो कह लिया। बाकी कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेन होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटेन। अब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करें। अब देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखने से पहले हम कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में वर्गीकरण देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में? कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, खुली श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक, उनके कई नाम हैं। खुली श्रृंखला कहो, या इन्हें हम कहते हैं विवृत श्रृंखला के यौगिक, या इन्हें ही हम एलिफैटिक यौगिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक, या इसे ही हम अचक्री भी बोलते हैं, अचक्री। नंबर 2 है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या इन्हें हम समवृत श्रृंखला के यौगिक बोलते हैं, समवृत श्रृंखला के यौगिक, या इसे हम अचक्री यौगिक कहते हैं, चक्री यौगिक, नहीं कहते हैं, चक्री यौगिक कहते हैं। तो पहले हमने कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा है, खुली श्रृंखला वाले, या इन्हें विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक या चक्री अचक्री यौगिक कहते हैं, बंद श्रृंखला वाले या समवृत श्रृंखला वाले या चक्री यौगिक। तो पहले हम बात करेंगे खुली श्रृंखला वाले यौगिक। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की परिभाषा में क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखला खुली होती है, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखला खुली होती है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कहा जाए CH3 CH2 CH3, ये देखो जो यौगिक दे रखा है, या कहा जाए CH3 OH C2H5 OH। तो ये जो यौगिक है इनकी श्रृंखला खुली है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाएंगे। इनकी बात की जाए तो जैसे दे रखा है फिनाल, या फिर दे रखा है टालुइन, ये फिनाल है, ये टालुइन है, या और कहा जाए यहाँ पर इन लगा दिया जाए, और भी कई हैं, तो पहले अब इनकी परिभाषा फिर से देख लेंगे। खुली श्रृंखला वाले यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखला खुली होती खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखला बंद होती है बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? नंबर 1 हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या लिखेंगे, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होती है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या ऐसे हम भी कह सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हम बात करें CH4 C2H6 या C2H2, ये जो यौगिक है इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित होगी। और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का मतलब होता है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हम हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हम दूसरे समूह या प्रियतम समूह द्वारा विस्थापित कर दें तो जो यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे हम यहीं पर देख ले रहे हैं, ये जैसे CH4 दे रखा है, इसमें हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें, उसकी जगह पर एक OH समूह को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा CH3OH। अर्थात ये जो है ये हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला भाग था जिस दे रखा है, इससे हमने ये मेथिल अल्कोहल बना लिया, तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएंगे। अर्थात
हाइड्रोकार्बन से जो यौगिक बनाए जाते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल देखे जाएं तो CH3OH एल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह यौगिक वाले हैं, और भी कई हैं, और भी हैं। अब बात करेंगे इधर बंध श्रृंखला वाले। बंध श्रृंखला वाले यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एरोमेटिक, नंबर 2 एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक की परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे हाइड्रोकार्बन या वे चक्रीय यौगिक के ही पार्ट है, तो वे चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं, समानता दिखाते हैं, क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन, वे चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इनका नामकरण करने के लिए इनके आगे नाम के आगे साइक्लो शब्द जोड़ दिया जाता है। साइक्लो शब्द जोड़ दिया, नामकरण किया जाएगा तो इनके नाम के आगे साइक्लो शब्द जोड़ दिया जाएगा। जैसे ये दे रखा है, तो इसमें कितने कार्बन है? कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। जैसे ये दे रखा है, इस टाइप से नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 कार्बन क्या होते हैं? साइक्लो पहले लिखा जाएगा, साइक्लो 4 कार्बन ब्यूटेन, तो साइक्लो ब्यूटेन, मतलब नाम के आगे साइक्लो शब्द जोड़ दिया था। फिर आगे बात करते हैं एरोमेटिक यौगिकों की। तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें कोई विशेष गंध होती है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों की परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे यौगिक जिनमें विशिष्ट गंध होती है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। और एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन रिंग उपस्थित जरूर होगी, जरूर एक बेंजीन रिंग आवश्यक रूप से उपस्थित होती है। जैसे हम एरोमेटिक यौगिकों की बात करें तो ये बेंजीन रिंग उपस्थित है, इसमें एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग कैसे? बेंजीन का ही सूत्र है CH3। तो ये जो यौगिक हैं वो एरोमेटिक हैं। और एरोमेटिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। अब बात करें एरोमेटिक यौगिक, तो एरोमेटिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 समचक्री और नंबर 2 विषमचक्री। और एलिसाइक्लिक वाले जो यौगिक हैं, ये भी एलिसाइक्लिक की भी बात करें तो एलिसाइक्लिक वाले यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समचक्री, नंबर 2 विषमचक्री। तो हम यहाँ पर सबकी अलग अलग परिभाषा ना बताकर हम समचक्री विषमचक्री की परिभाषा बता दे रहे हैं, चाहे समचक्री इसकी हो चाहे समचक्री इसकी हो। समचक्री का मतलब होगा वे यौगिक जिनमें केवल उसी गुण के यौगिक उपस्थित हों, दूसरा कोई तत्व ना उपस्थित हो। जैसे एरोमेटिक यौगिकों में केवल बेंजीन रिंग ही उपस्थित हो, बेंजीन रिंग में और कोई भी दूसरे यौगिक ना उपस्थित हो, तो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। जैसे इस टाइप से बना दिया जाए, तो इन यौगिकों में बेंजीन में कोई और यौगिक नहीं उपस्थित है, केवल बेंजीन में कोई दूसरे कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं उपस्थित है। कहने का मतलब है वे यौगिक, वे चक्रीय यौगिक या वे एरोमेटिक चक्रीय यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा तत्व उपस्थित नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? समचक्री। विषमचक्री में क्या होंगे? दूसरे कार्बन पर दूसरे भी उपस्थित होंगे। जैसे लिखा जाए, इन लगा दें, ये जो सूत्र है वो पिरिडीन का है। तो कहने का मतलब विषम चक्री का मतलब होता है ऐसे एरोमेटिक चक्रीय यौगिक जिनमें जिनकी बेंजीन रिंग में कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये दे रखा है, और भी हम एक तत्व का नाम लिखें, जैसे इस टाइप से दे रखा है, ये पाइरॉल का सूत्र है।
ऐसे से इधर बात करें समचक्री की, तो वे चक्रीय यौगिक, समचक्री का मतलब होता है उनकी श्रृंखला में, बंध श्रृंखला में कोई दूसरा कार्बन परमाणु नहीं उपस्थित होगा। जैसे यही दे रखे थे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो सब जोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। विषम चक्री मतलब, विषम चक्री का मतलब होगा बंध श्रृंखला में दूसरे यौगिक भी उपस्थित होंगे। जैसे यहाँ पर O लगा दिया जाए, ये सूत्र हो जाएगा टेट्राहाइड्रो फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का, क्योंकि O लगा है। तो कहने का मतलब बंध श्रृंखला में यदि इस टाइप की संरचना हो तो उसे हम हाइड्रो कहते हैं, बाकी O लगा हो फ्यूरान हो जाएगा, और यदि S लगा हो तो थायोफीन हो जाएगा। जैसे इस टाइप से यहाँ पर S लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोथायोफीन। कहने का मतलब होता है इतने वाले समूह में टेट्राहाइड्रो जोड़ते हैं। अब हम एक और दो तीन तत्वों के, जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त वाले होते हैं, असंतृप्त वाले होते हैं, असंतृप्त वाले होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें डबल बंध, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यही एग्जाम्पल दे रखे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे CH2 डबल बंध में CH2, एथिलीन, एसिटिलीन जैसे CH3 ट्रिपल बंध में CH3, एसिटिलीन की बात करें, एथिलीन की बात करें, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होगा, वो क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो कहने का मतलब होता है कार्बनिक यौगिकों को हमने सबसे पहले दो भागों में बांटा। नंबर एक, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को हमने क्या कहा? विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक। वैसे एलिफैटिक नाम जो है इसलिए दिया गया था पहले क्योंकि ये वसाओं से प्राप्त किए गए थे। किससे प्राप्त किए गए थे? वसाओं से प्राप्त किए गए थे। इस नाम को वसाओं से प्राप्त करने के लिए ये नाम एलिफैटिक नाम हाफमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हाफमैन वैज्ञानिक ने दिया था। अचक्रीय यौगिक, कहने का मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखला खुली होती है, क्या कहलाते हैं? खुली श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। जिनकी श्रृंखला बंद होती है, क्या कहलाते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। बंद श्रृंखला वाले एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक यौगिकों के गुण एलिफैटिक से समानता दिखाते हैं। एरोमेटिकों में कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी और ये विशेष गंध वाले होते हैं। वैसे एरोमेटिक शब्द का ही एरोमा से लिया गया है, और इसकी वैसे एरोमेटिक शब्द में एक बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग विशेष, इसमें एरोमेटिक यौगिकों में विशेष गंध होती है। विशेष गंध को कैकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अर्थात एरोमेटिक शब्द की विशिष्ट व्याख्या कैकुले नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और इन्होंने ही बेंजीन में द्विबंध, एकांतर क्रम में द्विबंध लगे होते हैं, इसकी भी पुष्टि की थी। अर्थात अब एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, समचक्री, विषमचक्री, समचक्री, विषमचक्री, समचक्री एरोमेटिक, विषमचक्री एरोमेटिक, समचक्री एलिसाइक्लिक, विषमचक्री एलिसाइक्लिक। समचक्री एरोमेटिक क्या होते हैं? जिनकी बेंजीन रिंग में केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व ही उपस्थित होते, समचक्री। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ दूसरे भी तत्व उपस्थित होंगे, विषमचक्री। जैसे इसमें बात करें समचक्री मतलब जिनकी श्रृंखला में केवल कार्बन हाइड्रोजन होंगे, समचक्री। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे होंगे, क्या कहलाएंगे? विषमचक्री। इधर हम अचक्रीय यौगिकों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, जिनमें जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न किए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर दो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बाकी का नामकरण का पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसलिए यहीं पर बंद करते हैं।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।